हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी को पता होगा, सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस आया है और उसमें इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है उसमें कुछ टॉपिक हटाए गए हैं और कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं। तो आज हम करेंगे इसी पर थोड़ी चर्चा। तो देखिए, इधर पहला है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में हमें पढ़ना होगा कि राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं और राष्ट्रीय आय को किन विधियों द्वारा मापा जाता है और कौन कौन सी चीज़ें राष्ट्रीय आय में जुड़ती हैं और कौन सी नहीं जुड़ती हैं। फिर आता है अपना उपभोग फलन। उपभोग फलन में हमें पढ़ना होगा कि उपभोग फलन कहते किसे हैं, ये किस पर निर्भर करता है और इसकी क्या विशेषताएँ हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगी। फिर है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति के कितने प्रकार हैं, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं और इसे नियंत्रित कैसे करना है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है मांग और पूर्ति की बेसिक अवधारणा। तो इसमें हमें पढ़ना है मांग और पूर्ति किसे कहते हैं, इनके कौन जो नियम है वो क्या हैं, ये किस पर निर्भर करती हैं और किन वजह से मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता है। फिर आगे देखते हैं लोच। तो ये भी इन्हीं से संबंधित है कि मांग और पूर्ति की लोच है वो किसे कहते हैं। फिर आता है उपभोक्ता संतुलन। तो इसमें हमें पढ़ना होगा कि जो उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें ग्राफ भी आएंगे, कुछ फार्मूलाज भी आएंगे। फिर आता है अपना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये थोड़ा स्टैटिक्स का पार्ट है, तो इसमें हमें पढ़ना है गणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक। फिर आता है बजट में घाटे की अवधारणा। यानी हम जो आम बजट देखते हैं या राज्य बजट देखते हैं तो इसमें कई प्रकार के घाटे भी दिखाए जाते हैं उसमें। तो हमें इन घाटों के बारे में पढ़ना है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। फिर आता है मुद्रा पूर्ति के माप। तो हमें देखना होगा कि मुद्रा पूर्ति किसे कहते हैं और मुद्रा पूर्ति को किन के द्वारा मापा जाता है। फिर है साख सृजन। साख सृजन में क्या है, जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपनी जमाओं को ऋण के रूप में देते हैं दूसरे लोगों को, है ना। तो वो एक ही जमा से कई लोगों को ऋण देते हैं, तो वो उसकी जो विधि है पूरी वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है साख नियंत्रण की रीतियाँ। यानी कि जो व्यापारिक बैंक साख सृजन करते हैं, मतलब ऋण देते हैं, तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो आरबीआई इस पर नियंत्रण करती है, तो वो कैसे करती है, किन विधियों के द्वारा करती है। फिर आएगा अपना गरीबी बेरोजगारी। यानी कि गरीबी किसे कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और इन्हें मापा कैसे जाता है। फिर आता है मानव विकास। मानव विकास के अंदर दो टॉपिक मुख्य रूप से दिए गए हैं, HDI और PQLI। फिर है धारणीय विकास। यानी कि इसमें ये पढ़ना होगा कि जो वर्तमान में लोग संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से करें कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे। फिर आता है हरित लेखांकन। ये राष्ट्रीय आय से संबंधित ही टॉपिक है, तो इसको इसी के अंदर ऐड कर लेंगे, हरित लेखांकन को। फिर आता है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में हमें पूरा डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये अपना अभी पिछली बार के मुकाबले थोड़ा लेंथी है सिलेबस, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें हम अच्छे से नंबर भी ला सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।